हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। और ये आज हमारा 41वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 40 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और इनका प्लेलिस्ट भी चैनल पे बन गया है। तो अगर अभी तक आपने ये टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व किए हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित ही एक हेल्पफुल एफर्ट है ये हमारा। तो आज का जो ये हमारा टेस्ट सीरीज है 41 नंबर का है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि आप लोगों का भी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, बट पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी एग्ज़ाम में, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। तो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है? कालिका, नारायणी, कल्याणी या फिर वैदेही। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वैदेही जो है यह दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है। वैदेही जो है यह सीता जी का पर्यायवाची है। तो सीता जी के जो अन्य पर्यायवाची हो वो हो जाएंगे आपके जनक किशोरी, जनक तनया, जानकी, जनक सुता, भूमिजा। जबकि दुर्गा जी के अन्य जो पर्यायवाची हो जाएंगे यह हो जाएंगे चंडिका, भागवती, महामाया, गौरी, शक्ति, चंडी, भवानी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है? कुंजर, नाहर, बिटप। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिटप। बिटप जो है यह वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा, जबकि है जो है यह आपका घोड़ा का पर्यायवाची है। नाहर जो है यह आपका सिंह का पर्यायवाची हो जाएगा, और कुंजर जो है यह हाथी का पर्यायवाची है। तो नाहर जो है यह सिंह का पर्यायवाची हो जाएगा, कुंजर हाथी का हो जाएगा, है जो है यह घोड़े का पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों तो पशु के पर्यायवाची हैं, जबकि बिटप जो है यह वृक्ष का पर्यायवाची होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बिटप। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है? पुष्कर, साहकर, नाग या फिर तारापथ। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। साहकार जो है यह आकाश का पर्यायवाची नहीं है। सहकार जो है यह आम का पर्यायवाची होता है, यानी कि फल आम का पर्यायवाची होता है सहकार। तो बाकी पुष्कर, नाग और तारापथ ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है तलवार, चंद्रहास, दूसरा है जिह्वा, रसिका। ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राह्मण, पुरोहित या फिर कमल, पुंडरीक। तो कौन सा यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह होगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्राह्मण का जो पुरोहित दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। पुरोहित जो है यह इंद्र का पर्यायवाची होता है, और इंद्र के जो अन्य पर्यायवाची है उनको भी हम देखते हैं। तो शक्र, सुरपति, देवराज, पुरंदर, देवेश, सुरेश, अमरपति इत्यादि जो हैं यह इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे, और पुरोहित भी इंद्र का ही पर्यायवाची है। जबकि ब्राह्मण के जो ब्राह्मण का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा विप्र, भूदेव, द्विज और महिषुर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन चंद्रमा का पर्याय शब्द नहीं है? निशानाथ, मयंक, मुकुंद, कलानाथ। तो कौन इसमें से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मुकुंद जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मुकुंद जो है यह कृष्ण जी का पर्यायवाची होगा, कृष्ण जी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी चंद्रमा के जो पर्यायवाची होंगे यहाँ पे निशानाथ, मयंक और कलानाथ ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची होंगे। मुकुंद जो है यह कृष्ण जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक देवी का पर्यायवाची शब्द है? श्री, लक्ष्मीपति, अंजनेय, श्यामा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा श्री। श्री जो है यह लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और लक्ष्मी जी के अन्य जो पर्यायवाची हो जाएंगे यह हो जाएंगे कमला, रमा, पद्मा, पद्मासना, इंदिरा, समुद्रजा, भार्गवी, सिंधु और सुता। लक्ष्मीपति जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची होता है। अंजनेय जो है यह हनुमान जी का पर्यायवाची है, और श्यामा जो है यह कोयल का पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? लोहू रक्त, आयस लोहा, शार्दुल सिंह, श्रोणित मोर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो श्रोणित मोर दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि श्रोणित जो है यह आपका
खून का ही पर्यायवाची हो जाएगा, मोर का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहाँ पे लोहू रक्त बिल्कुल सही है, अयस लोहा भी सही है, शार्दूल सिंह भी सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। और प्रश्न में पूछा भी गया है कौन सा युग्म गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, मयूर, शिखी, रात्रि, विभावरी, मछली, मत्स्य, मगरमच्छ, मरकट। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे मगरमच्छ मरकट दिया हुआ है यह सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मरकट जो है यह बंदर का पर्यायवाची है, मगरमच्छ का नहीं होता है। तो ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचानिए। दिनांक, मिति, रात्रि, दिवाकर, अमृत, अमेय या फिर सरिता, तटनी। तो कौन सा यहाँ पे गलत युग्म है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रात्रि का यहाँ पे दिवाकर दिया हुआ है, तो दोनों अलग अलग पर्यायवाची हैं। रात्रि का जो अन्य पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा रजनी, विभावरी, निशा, तमिश्रा। और दिन का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा दिवस, वासर। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पे गलत युग्म का पहचान करना है या सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी दिनांक का मिति और अमृत का अमेय, सरिता का तटनी, तीनों पर्यायवाची बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। मघवा, मधुप, मधुकर, अली। तो यहाँ पे मघवा जो है यह भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। मघवा जो है यह इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा मघवा। तो यहाँ पे बाकी मधुप, मधुकर और अली ये तीनों भंवरा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है। न्यून, बहु, आदि या फिर शांत। तो यहाँ पे अल्प का पर्यायवाची अल्प का विलोम कौन सा शब्द होगा, तो अल्प का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा बहु। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जबकि न्यून का विलोम हो जाएगा अति, न्यून का विलोम हो जाएगा अति, और आदि का विलोम जो हो जाएगा यह हो जाएगा अंत, और शांत का विलोम हो जाएगा अनंत। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शांत का विलोम होगा अनंत। नेक्स्ट प्रश्न है, अथ का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। पूरा, अधूरा, इति या फिर अजल। तो अथ का जो यहाँ पे विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, इति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्पण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। विराग, ग्राह, ग्रहण या फिर विग्रह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्रहण। अर्पण का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ग्रहण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपकर्ष का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो अपकर्ष का विलोम हो जाएगा आपका उत्कर्ष। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अर्थहीन का जो विलोम होगा यह अर्थवान हो जाएगा। परिमित का विलोम हो जाएगा अमित, और सदोष का विलोम हो जाएगा अदोष। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पत्ति का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। उद्गम, विकास, विनाश या फिर उत्तम। तो यहाँ पे उत्पत्ति का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका, उत्पत्ति का सही विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विनाश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो उत्पत्ति का विलोम शब्द हो जाता है विनोद, विनाश। जबकि उद्गम का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा विलय, और विकास का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा पतन। उत्तम का विलोम हो जाएगा अधम, अधम, अधम होगा उत्तम का विलोम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। मुक्त, प्रकट, शांति या फिर मुख्य। तो गुप्त का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा प्रकट। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। जबकि मुक्त का जो विलोम होता है यह हो जाएगा ग्रस्त, और शांति का विलोम हो जाएगा कोलाहल, और मुख्य का विलोम हो जाएगा गौड़। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुण का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं है। अवगुण, दोष, ऐब या फिर गुणहीन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणहीन। गुणहीन जो है यह गुण का विलोम नहीं होगा। बाकी अवगुण, दोष और ऐब ये तीनों गुण का विलोम हो जाएंगे, और गुणहीन का जो विलोम होगा यह हो जाएगा गुणवान। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करुण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। अकरुण, विकरुण, निष्ठुर या फिर निष्कलंक। तो करुण का जो यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा निष्ठुर।
ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। करुण शब्द का अर्थ होता है करुणावान, करुणावान या दयावान, इसलिए इसका उचित जो विलोम होगा यह हो जाएगा निष्ठुर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निष्काम शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द है? निष्काम शब्द, तो निष्काम शब्द जो है यह कामी का विलोम हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी नाकामयाब का विलोम कामयाब हो जाएगा, बदकिस्मत का विलोम हो जाएगा खुशकिस्मत, और नाकाबिल का विलोम हो जाएगा काबिल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रसन्न, खुशकिस्मत, आसक्त या फिर उद्विग्न। तो यहाँ पे उदासीन का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आसक्त। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी प्रसन्न का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अप्रसन्न, और खुशकिस्मत का विलोम होगा बदकिस्मत, उद्विग्न का विलोम हो जाएगा निरुद्विग्न। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ यहाँ पे तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मुट्ठी का जो मुष्ट दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि स्थान परिवर्तित हो गया है। यहाँ इस साइड जो दिए हुए हैं ये सब तत्सम है और इधर आपके तद्भव हैं। तो तत्सम ये है मुष्टि, और मुट्ठी जो है या तद्भव है, तो दोनों का स्थान परिवर्तित हो गया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी लगुड़ का लकड़ी बिल्कुल सही है, लहसुन तत्सम है और लहसुन इसका तद्भव हो जाएगा। सप्त जो है यह तत्सम है और सात इसका तद्भव हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम नहीं है? शिष्य, सौभाग्य, साग या फिर शीतल। तो यहाँ पे साग जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में यह यहाँ पे तत्सम नहीं है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा आपका साग, साग। तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? क्षार, मैल, रजनी या फिर सत्य। कौन सा यहाँ पे तद्भव शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मैल। मैल जो है यहाँ पे तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा मल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। होंठ, मुष्ट, हींग, हिंग, हथौड़ा, प्रस्तर, हड्डी, अस्थि। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही सुमेलित है, हड्डी का अस्थि हो जाएगा। बाकी होंठ का जो तत्सम होता है ओष्ठ हो जाता है, हींग का तत्सम जो होगा यह हिंग हो जाएगा, और हथौड़ा का जो तत्सम होगा यह प्रस्तर नहीं हस्त होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम नहीं है? तो भौं जो है यह तत्सम नहीं है, भौं का जो सही तत्सम होता है यह भ्रू होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव, दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। पूरा का पूरक, पोती का पौत्री, पौना का पादोन और पूंछ का पुच्छ। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। पूंछ तद्भव शब्द है जिसका तत्सम पुच्छ होता है, तो यहाँ पे पुच्छ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। फुर्ती, स्फूर्ति, बकरा, बरकर, बढ़ई, बर्धकी, बारात, बारात। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो बारात, बारात दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। बारात जो होता है यह तद्भव है, और वर यात्रा होता है, वर यात्रा जो कि तत्सम है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? पड़ोसी, नयन, भीम, नीम, धूल। कौन सा यहाँ पे तत्सम शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नयन जो है, नयन जो है यह आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नयन हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निमंत्रण, तो, दुर्लभ, पक्षी। कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी तो। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा तथा। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, तद्भव तत्सम दिया हुआ, कौन सा सुमेलित नहीं है? चुम्बना, चुंबन, चाम, चर्म, छाया, छां या फिर छत, छत्र। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, जो यहाँ पे छाया का छां दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि छाया जो है यह तत्सम है,
छाया जो है यह तत्सम हो जाएगा और छाह जो है यह तद्भव हो जाएगा। तो स्थान परिवर्तित है दोनों का, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। यायावर एक स्थान पर टिक्का न रहने वाला, पृष्ठव्य पूछने योग्य, प्रति उत्पन्नमति जो तत्काल उत्तर दे सके, युयुत्सु युद्ध में शहीद हो जाने वाला। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो कि गलत है, इस युग्म की पहचान करना है। तो यहाँ पे जो गलत है यह है ऑप्शन डी। युयुत्सु मतलब युद्ध में शहीद हो जाने वाला नहीं, युयुत्सु का होता है जो युद्ध करने का इच्छुक हो उसे युयुत्सु कहेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अभ्यस्त, नवीन, अपरहत या फिर अगम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अपरहत। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे अपरहत कहते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम कहते हैं। और अभ्यस्त तो किसी काम को बार बार करने का अनुभव वाला, तो उसे अभ्यस्त कहेंगे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा अनुगामी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। जिसका आदर ना किया गया हो, अनादृत हो जाएगा। अनुसरण करने योग्य, अनुसरणीय होगा। और पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। जिस रोग का इलाज न किया जा सके, लाइलाज। जो छाती के बल चलता हो, छतनाग। जिसका मन जगत से उचट गया हो, उदासीन। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग कर देना, आत्मोत्सर्ग। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। जो छाती के बल चलता है उसे छतनाग नहीं, उसे उरग कहते हैं, उरग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यही यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। छाती के बल चलता हो उसे कहेंगे उरग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर, बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे खरीद लिया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। कातर, कुंज, क्रीत या फिर भक्त। तो जिसे खरीद लिया गया हो उसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रीत। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, क्रीत। जिसे खरीद लिया गया हो उसे क्रीत कहेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो गुण दोष का विवेचन करता हो, वाक्यांश के लिए शब्द होगा। आलोच्य, अश्लील, आलोचक या फिर इतिवृत्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आलोचक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसे आलोचक कहेंगे। जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण हो उसे अश्लील कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकेक्षक वाक्यांश के लिए एक वाक्य होगा। अंकेक्षक के लिए एक वाक्य होगा। तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द कौन सा है। अजर, अजहर, अजार या फिर अजहर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, अजर। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। जिस स्त्री का पति बाहर हो, प्रेषित पति का। जिसका विवाह ना हुआ, अशीलवंती। जो 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। और जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत युग्म की पहचान करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। जिसका विवाह ना हुआ, अशीलवंती नहीं कहेंगे उसे कहेंगे आपरणित। जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है आपरणित। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र की आग के लिए प्रयुक्त शब्द है। दावानल, जलागम, बड़वानल या फिर भीषणाग्नि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बड़वाग्नि। समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहेंगे। दावानल जो जंगल की आग होती है इसे दावानल कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, गलत लिखे शब्द का सही रूप बताइए। तो यहाँ पे सही रूप हो जाएगा जिजीविषा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे स्रोत जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सर्वोत्तम में यहाँ पे सर्वोत्तम इस तरीके से लिखा जाएगा।
और सांसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, सांसारिक इस तरीके से रहेगा। और कीर्ति तो तापे छोटी मात्रा रहेगी, कीर्ति इस तरीके से लिखा जाएगा। स्रोत यहाँ पे ऑलरेडी सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। बैल और बकरी घास चरते हैं, यह वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। तो भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, तो यहाँ पे जो दशा से है यह यहाँ पे अशुद्ध है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है यह हो जाएगा आपका वाह कितना सुंदर दृश्य है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बच्चों को फल काट कर खिलाओ। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कि मैं गाने का अभ्यास करता हूँ बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। तो यहाँ पे इस शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा यह हो जाएगा प्रकारांतर, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंदूक एक उपयोगी क्या है? तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अस्त्र वो होता है जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, उसे अस्त्र कहेंगे, जबकि जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार होता है उसे शस्त्र कहते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? अनुमान, आकलन, अनुभूत या फिर अनुक्रम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुभूत जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष हो जाएगा यह हो जाएगा अनुभूति। अनुभूति इसका विशेष से हो जाएगा। बाकी अनुमान जो है इसका जो विशेषण होगा अनुमानित हो जाएगा। आकलन का विशेषण होगा आकलित, और अनुक्रम का विशेषण होगा अनुक्रमिक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? भलाई, विद्वान, विवाद या फिर ज्ञान। तो कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्वान जो है यहाँ पे विशेषण है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विशेष से विशेषण युग में से सही सुमेलित नहीं है। दिन, दैनिक, निर्माण, निर्मित, पतन, पतित, पराजय, परास्त। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पराजय का जो परास्त दिया हुआ है यह यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि पराजय का जो विशेषण होगा यह पराजित हो जाएगा। तो पराजय विशेष है, इसका विशेषण पराजित होना चाहिए, परास्त नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन मित्र एक साथ खाना खा रहे थे। उपयुक्त वाक्य में तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? यानी कि तीनों मित्र एक साथ खाना खा रहे थे, उपयुक्त वाक्य में तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो तीनों जो हो जाएगा आपका यह हो जाएगा किस प्रकार का विशेषण? तो यह हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऐसे विशेषण जिनसे समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे दोनों, तीनों, चारों आदि, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष से वह शब्द है, विशेष वह शब्द होता है जो, तो विशेष से वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो शब्द किसी की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष से है। तो यहाँ पे सुनीत, सॉरी प्रश्न था क्या कि सुनीत एक अच्छा, हाँ, सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है। अब यहाँ पे सुनीत विद्यार्थी, अच्छा या फिर एक, इसमें से कौन सा विशेष से है? तो इसमें जो आपका विशेष से हो जाएगा यह हो जाएगा विद्यार्थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा लड़का आलसी है। मेरा लड़का आलसी है, वाक्य में आलसी निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो आलसी यहाँ पे हो जाएगा विधेय विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जिस वाक्य में विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। दिए गए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? राघव परिश्रमी लड़का है, मेरा कुत्ता काला है, वह लेखक है, उसकी पुस्तक पुरानी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है कि वह लेखक है, यहाँ पे विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह जो है यहाँ पे वह, इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी परिश्रमी दूसरे वाक्य में, काला और यहाँ पे पुरानी, ये तीनों विशेषण, इस तीनों वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। दिए गए वाक्य में तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो तीसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विशेष विशेषण युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। जाति जातीय, पुष्टि पुष्ट, पंथ पंथी, निपुणता निपुण। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। पुष्टि पुष्ट सही सुमेलित नहीं है। पुष्टि शब्द विशेषण है। पुष्टि शब्द का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा पौष्टिक। पौष्टिक हो जाएगा पुष्टि शब्द का विशेषण। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 60 में से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।